हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में जो केमिस्ट्री का हम टॉपिक डाले थे, रासायनिक संयोग के नियम, जो पहला चैप्टर रासायनिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लिया गया था, रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें 5 नियम था। 5 नियम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एवोगाड्रो संख्या के बारे में और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एवोगाड्रो नंबर के बारे में, यानी एवोगाड्रो का नियम के बारे में। सबसे पहले एवोगाड्रो नियम है क्या, एवोगाड्रो लॉ है क्या? तो सर्वप्रथम एवोगाड्रो साहब अणुओं की संख्या से संबंधित अपना नियम दिया, जिसे एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। क्या नियम दिया अणुओं के संख्या से संबंधित? तो इसके अनुसार स्थिर ताप एवं दाब पर, यानी ताप और दाब को सेम रखना है, और सभी गैसों का समान आयतन में, यानी बराबर बराबर लीजिए। जैसे नाइट्रोजन लेना है, जितना वॉल्यूम, जितना आयतन आप नाइट्रोजन का लेंगे उतना ही आयतन यदि हाइड्रोजन का लेंगे, तो यानी गैस का समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगा? समान होगा। यही बात का है, कोई खास बात है नहीं एवोगाड्रो के नियम में। तो स्थिर ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब अणुओं की संख्या है क्या? तो अणु की संख्या को ही कहा जाता है, अपने नाम पर इसका नाम रखा गया है एवोगाड्रो संख्या, जिसे Na से सूचित किया जाता है। N फॉर नंबर, A फॉर एवोगाड्रो। Na से सूचित किया जाता है, जिसका मान होता है 6.022 गुना 10 टू द पावर 23, यानी 6.022 गुना 10 पे पावर 23 कण। कण के जगह पे एटम हो सकता है, यानी परमाणु, आयन हो सकता है, यानी आयन, और मोलिकुल्स यानी अणु हो सकता है। अब हम जानेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में का नियम, यानी डाल्टन्स लॉ। सर्वप्रथम 1808 ईस्वी में डाल्टन साहब ने परमाणु से संबंधित अपना नियम दिया, यानी एटम से संबंधित अपना विचार व्यक्त किया, जिसे डाल्टन का नियम कहते हैं। इसे ही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार इस सिद्धांत में क्या कहा गया? तो सबसे पहला पॉइंट है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। जितना भी पदार्थ वह सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोला गया कि परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मतलब इंडिविजुअल है, इसको हम तोड़ नहीं कर सकते हैं, मतलब अविभाज्य कण है। तीसरा बात बोला कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। यदि कोई तत्व, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, H2 ये तत्व है, तो इसमें दो परमाणु H और H है, दोनों परमाणु क्या है? समान है। ठीक। उसके बाद बोला कि भिन्न भिन्न तत्व के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्व है, यदि आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो इसका जो है, इसका द्रव्यमान संख्या, इसका द्रव्यमान संख्या, इनका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा। ठीक। रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होगा। फिर बताया क्या? परमाणु को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ इसका रूप बदला जा सकता है। यहाँ तक सही है। फिर इसमें देखिए दोष कहाँ उत्पन्न होता है। तो केमिस्ट्री में देखिएगा कि हर सिद्धांत में कुछ न कुछ दोष है। कोई भी प्योरली जो है प्योर नहीं है, यानी सब में कुछ न कुछ बुराइयां छुपी हुई है, तो फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ देखिए दोष क्या है इसमें। तो डाल्टन कहा परमाणु अविभाज्य कण है, जैसे कि यहाँ देखिए 2 नंबर में कि परमाणु अविभाज्य कण है, जबकि आईयूपीएसी एक संस्था है, उनके अनुसार कहा गया कि परमाणु विभाज्य कण है। विभाज्य है तभी तो उसमें पता चला, तोड़े तभी तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इसका मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक। दूसरा बात बोला कि डाल्टन के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, जैसे कि तीसरा में बोला गया कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, जबकि एक तत्व के कई अपरूप होते हैं। जैसे आप हीरा को ही देख लीजिए, ग्रेफाइट को ही देख लीजिए। हीरा ग्रेफाइट दोनों किस तत्व के अपर रूप हैं? तो कार्बन के अपर रूप हैं। तो कार्बन एक तत्व हो गया और उसके 2 परमाणु 2 रूप में पाया गया, तो इसलिए एक तत्व के सभी परमाणु समान नहीं हो सकता, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा